इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है और हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश करें। जब कोई टीचर अनमेच्योरिटी वाली बातें करता है, अनलॉजिकली बातें करता है, विदाउट फैक्ट की बातें करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा टीचर मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं करेगा। बहुत हायर लेवल के बच्चों को प्रिपेयर जब करने वाला टीचर होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। एज के हिसाब से जैसे उसकी एज बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, समझ बढ़ती है, सारी चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन जब विदाउट मैच्योरिटी वाली बातें जब कोई करता है टीचर्स, तो थोड़ा सोचने का विषय पैदा हो जाता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ अवध ओझा जी के ऊपर। मैंने कभी उनकी वीडियो देखा नहीं यूट्यूब पे पढ़ाते हुए उनको, बट ये है कि थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड में एक बोर्ड होता है जिसमें कुछ लिखा रहता है। हो सकता है क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुनने में आता है कि थोड़ा सा बच्चों को, हाई लेवल के बच्चों को एजुकेट करते हैं, वो टीच करते हैं, प्रिपेयर। लेकिन जब वो ऐसी अनमेच्योरिटी वाली बातें करता है कोई व्यक्ति, तो मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप सिविल के बच्चों को सिविल्स के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। तो आप इस वीडियो में देखने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। इसमें गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा। इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, कितने लोगों को देश पालने की क्षमता ही नहीं रखता, नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जब सरकारों ने यह फैसला कर लिया है कि अब क्या किया जाए, मतलब करना क्या है। इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके लिए तैयार है, होना ही है। आप बदल नहीं पाओगे, आपको मारा जाना है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कि मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पे टाइम पास कर रहे हैं, कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस देके आए हुए बच्चे। तो आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनके आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आपको जाना चाहिए, बट आप आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। कम से कम आपका सिलेबस होना चाहिए, जो आपका सिलेबस है उस पर आपको बातें करनी चाहिए। आपका एक टीचर्स का अपना एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होते हैं बच्चों के पास, उसमें सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें पढ़ानी होती है, उसमें उनके फील्ड की सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको उनके फील्ड के हिसाब से बातें करनी चाहिए, उनके सिलेबस की बातें करनी चाहिए। अदरवाइज इधर उधर की बातें बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, कि पॉलिटिक्स की बातें, थोड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए पॉलिटिक्स की। जब वो ऐसा सब्जेक्ट कोई आए तो आपको पढ़ाना चाहिए। अदरवाइज ऐसी मतलब कोई सब्जेक्ट कोई कुछ रहे और आप बच्चों को कुछ और पढ़ाना शुरू कर दे, बच्चों को कुछ और बताना शुरू कर दे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को जो बताएंगे बच्चे उस हिसाब से फॉलो करना शुरू करेंगे। तो आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध होगा, ये लीडर्स जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं लड़ा रहा मेरे भाई, कोई नहीं लड़ा रहा। आपको ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी समझाना नहीं चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो नकारात्मक विचार उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो इसलिए बच्चे कुछ जो अच्छा सोचने की कोशिश करेगा वो भी थोड़ा सा लूज हो जाएगा, वो भी सही से समझ नहीं पाएगा चीज़ों को, या समझेगा भी तो कहीं ना कहीं उससे नकारात्मक चीज़ें उसे बार बार टच करती रहेंगी उसके मन को। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ना तो भारत में हिंदू मुस्लिम होने वाला है, ना तो अपर लोअर कास्ट होने वाला है, ना तो गृह युद्ध होने वाला है, क्योंकि भारत एक अलग देश है, भारत की सभ्यताएं अलग है, भारत की संस्कृति एक अलग है, जहाँ पे गृह युद्ध नहीं होगा। हाँ, गृह युद्ध उस कंडीशन में होगा जब हिंदुओं का थोड़ा सा परसेंटेज डाउन होगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तब स्थितियाँ तब हो सकती है, बदल सकती हैं। अदरवाइज इसके पहले नहीं होने वाला मेरे भाई। आप अवध ओझा जी कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आप तो बहुत मेच्योर लगते हैं, लेकिन इस तरीके जब आप बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। गृह युद्ध नहीं होगा हमारे यहाँ, और गृह युद्ध से देश का ही नुकसान होगा, बाकी किसी का नुकसान होगा। कुछ छोटे मोटे लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सबसे लोअर कैटेगरी के लीडर्स हैं, वो अपने ग्रुप को, अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़का के बातें, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उकसावे जैसे भाषण दे रहे हैं। इस व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि युद्ध जैसी सिचुएशन, लेकिन युद्ध नहीं होगा, गृह युद्ध नहीं होगा। बच्चों को आप बिल्कुल भी इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका पहले मैंने कई वीडियो हमने देखा आपका,
इसके पहले जब आप आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे और उसमें हार गए थे, तो उसके पहले भी बच्चों को आप यही समझाते थे कि आप किसी विधायक मंत्री के पास, किसी नेता के पास आप जाते तो हाथ पे हाथ रख के और सर नीचे करके उनके सामने हो जाते हैं। आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं और बाद में पता चलता है कि आप मनीष सिसोदिया जी चेयर पे बैठे होते हैं, आप जाकर खुद ही उनके बगल में बैठ जाते हैं। जो कि आप एक लीडर होते हैं, जो आप उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो समझिए एक एक कैंडिडेट उस पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इतने इंपॉर्टेंट होके चेयर के सामने जाके सर हाथ पे हाथ रख के सर नीचे करके, आप आंखें नीचे करके, निगाहें नीचे करके बगल में साइड में खड़े होते हैं, तो फिर आम आदमी की क्या बातें होती हैं एक लीडर्स के सामने, खास करके भारत के लीडर्स के सामने। आप ऐसी बिल्कुल बातें, अनमेच्योरिटी वाली बातें बिल्कुल मत करिए, विदाउट लॉजिक की बातें बिल्कुल मत करिए और विदाउट फैक्ट की बातें बिल्कुल मत करिए। फैक्ट आपके सामने होना चाहिए। आप जैसे गृह युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं पैदा हो सकती ना। गृह युद्ध की सिचुएशन कैसे पैदा होती है आपको कभी पता है? इस पर कभी आपने विचार किया? मुझे लगता है कभी आपने विचार नहीं किया। अरे ये आप समझाइए, क्योंकि आपके सिलेबस की बात है कि कंपटीशन आने वाला है, वैकेंसियां आने वाली हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर होइए, ना कि युद्ध के लिए प्रिपेयर होइए। युद्ध के लिए तो है हमारे देश के सेनाएं, और उस पोस्ट पे जो पहुंचेगा, जो पदाधिकारी होगा, उसके पास तो पावर होगी ना, सिविल फोर्सेस होंगी ना। कैसे गृह युद्ध हो जाएगा? आप उन्हीं बच्चों को आप समझा रहे हैं जो बच्चे कंपटीशन में जाएंगे, सिविल सर्विस में बैठेंगे, सिविल कंपटीशन में बैठेंगे, आप उन्हीं बच्चों को समझा रहे हैं इस तरीके की बातें। और वही बच्चे जाके कंट्रोल करेंगे। जब आप ऐसी बातें उनको रखेंगे और वही बच्चे जब पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा? वो तो समझेंगे, आपकी बातें याद करेंगे, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनेगी, 100% गृह युद्ध होगा। तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? वो तो डाउन हो ही जाएगा। यार वो सर तो सही बता रहे थे, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई, मैं चाहे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, वो कंट्रोल ही नहीं होगा, वो तो पहले होपलेस हो जाएगा। तो इसलिए अनमेच्योरिटी वाली बातें बिल्कुल भी नहीं आपको करनी चाहिए। अवधूत ओझा जी, थोड़ी सी शर्म करिए। आप बहुत बड़े टीचर हैं, बच्चे आपको बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसी बातें विदाउट लॉजिक की बातें मत करिए। और यदि सिचुएशन आपको दिखती भी है, वो उसकी भी बातें बिल्कुल भी मत करिए। जो रियल फैक्ट होता है उससे बातें करने की कोशिश करिए। बच्चों को वो चीजें बताने की कोशिश करिए जो उनके फील्ड की चीजें हैं, अदरवाइज ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए।